दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? क्या ये कोई कैंसर है? क्या ये हार्ट की बीमारी है या किडनी की बीमारी है? शायद ही आप कोई गेस कर पाएगा। ये बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज यानी मधुमेह। इंडिया में जनरली 6 लोगों में से एक आदमी को डायबिटीज है। अगर आप हार्ट के मरीज लेंगे तो उनमें से 70% लोगों को डायबिटीज होता है। किडनी के मरीज लेंगे तो उसमें से 70% लोगों को डायबिटीज होता है। अगर आप स्ट्रोक यानी पैरालिसिस के मरीज लेंगे तो 50 to 70% लोगों को डायबिटीज होता है। अगर आंखों के यानी रेटाइना के मरीज लेते हैं जिनमें की आंखों की रोशनी चली गई है तो उनमें 90% मरीजों को डायबिटीज होता है। और अगर हम सिर्फ लीवर के मरीज देखें जिनको लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे तो उनमें भी 50% लोगों को डायबिटीज होता है। डायबिटीज यही नहीं रुकता है, डायबिटीज और भी अंगों को इफेक्ट करता है। डायबिटीज की वजह से नसें खराब होती है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जिसमें लोगों को हाथ पैर में सुन्नाहट हो जाना, झुंझुनी होना या फिर उसमें जलन होना या कांटे चुभने जैसे भी फीलिंग आती है। डायबिटीज की वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन होते हैं, डायबिटीज की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। डायबिटीज अगर आपके किडनी को इफेक्ट कर जाए या फिर यूरिन में होने वाले मल्टीपल इन्फेक्शन भी डायबिटीज की वजह से होते हैं। जब पेट या आंतों को डायबिटीज इफेक्ट करती है तो उसमें लोगों को डायरिया, लूज स्टूल और रिकरेंट इन्फेक्शन जैसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। डायबिटीज की वजह से हाथ पैरों की नसें कमजोर होती हैं तो उनके हाथ पैरों में जख्म हो जाते हैं जो कभी भरते नहीं है, जिसे हम डायबिटिक फुट कहते हैं। डायबिटीज की वजह से बहुत सारे लोगों के जितने एम्पुटेशन मतलब जितने हाथ पैर कटने पड़ रहे हैं उसमें से 10% लोगों के जो हाथ पैर कटते हैं वो सिर्फ डायबिटीज की वजह से करते हैं, जिसे हम डायबिटिक एम्पुटेशन या डायबिटिक फुट कहते हैं। तो ये सिर्फ एक शुगर की वजह से हो रहा है। क्या और क्यों, इसका आंसर आज हम इस वीडियो से जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीपाद फ्रॉम श्रीपाद हार्ट सेंटर, स्वरूप नगर, कानपुर से। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसके मेन कारण होता है ब्लड में और सेल में बढ़ने वाली शुगर, और यही बढ़ी हुई शुगर सेल में जब जम जाती है तो सेल्यूलर डिस्फंक्शन कराती है। सेल्यूलर डिस्फंक्शन यानी कि सेल का डिस्फंक्शन कराती है जिसकी वजह से उसका काम खराब हो जाता है। यही सेल अगर नसों की, जो हमारी खून बहाने वाली नसें हैं, उनके अंदर जमती है तो उसकी वजह से क्लॉट बनते हैं, ब्लॉकेजेस बनते हैं। अगर यही शुगर अपने दिमाग की नसें यानी कि नर्व के अंदर जम जाती है तो उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। सेंसेशन, जो टेम्परेचर, प्रेशर सेंसेशन वो खराब हो जाते हैं तो उसमें कमजोरी आने लगती है। अगर यही किडनी की यानी कि जो किडनी की फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, उसके अंदर अगर जम जाए तो वो उसकी पर्दे को भी खराब कर देती है। आंखों का जो पर्दा है पीछे वाला जिसमें रोशनी पड़ती है, उस पर्दे में जब जम जाती है तो उसका फंक्शन खराब हो जाता है, लाइट में धुंधला दिखने लग जाता है। ये सब का कारण होती है शुगर जो बढ़ रही है और सेल्यूलर डिस्फंक्शन करा रही है। और ये एक साइलेंट किलर है। क्यों? आपको जब तक शुगर पता चलता है कि मुझे शुगर है तब तक लगभग 5 साल का समय बीत चुका होता है, और जिस समय आपकी शुगर बढ़नी शुरू हुई होती है आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ सेल्यूलर डिस्फंक्शन हो चुका होता है, आपके नसों में ऑलरेडी शुगर जमा हो चुकी होती है। इसी वजह से ये प्रोसीजर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ये एक नॉन स्टॉपिंग है। मतलब कि आज भी अगर आपने दवाई चालू करी तो भी ये धीरे धीरे आगे बढ़ने ही वाली है जब तक कि आपकी शुगर नॉर्मल या कंट्रोल नहीं हो जाती। प्रॉब्लम यह है कि लोगों को जिंदगी भर शुगर की दवाई खानी पड़ती है और वो फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बीच में ट्रीटमेंट लैप्स कर जाते हैं, बीच में ट्रीटमेंट चेंज भी होने लगती है कि नहीं हम आयुर्वेदिक लेंगे, होम्योपैथिक लेंगे, और इसी वजह से डायबिटीज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और अल्टीमेटली उसके वजह से मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी और इवन डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। कैसे इससे बचना है? अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, वेट नहीं गेन होने देना है। आपका वेट लॉस होना बहुत जरूरी है। और साथ ही में हम चाहेंगे कि जो शुगरी ड्रिंक्स है जिसमें कि बहुत ज्यादा पैमाने पे प्यूरिफाइड शुगर डली होती है वो नहीं लेने हैं। इसी से आप शुगर से बच सकते हैं। अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली करना है। अगर आपको डायबिटीज डायग्नोस हुआ है तो ट्राई करें कि इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं। कोई वेट लॉस हो सकता है, खान पान में चेंज हो सकता है, इससे रिवर्स हो जाए। अगर रिवर्स हो नहीं रहा है तो साथ ही में उसके साथ आपको शुगर की दवाइयां चलानी चाहिए और आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। डेली 10,000 स्टेप्स चलने से आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव रहती है और आपको डायबिटीज होने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो साइलेंट किलर नंबर 2 डायबिटीज के ऊपर। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एंड लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।